जय हिंद सभी को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, क्योंकि देखिए एग्जाम जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ना, आपका एग्जाम भी आपके करीब आता चला जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि यार इंटरनेट पे या यूट्यूब पे तो चर्चा ही नहीं हो रही है, तो आराम से कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं। देखिए यूट्यूब का एक प्रचलन रहा है कि जैसे जैसे नई वैकेंसी आती है उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी फिलहाल किसके पीछे पड़े हैं? बीएसएफ ट्रेड्समैन वालों के पीछे पड़े हुए हैं। उसकी डेली बाई डेली वीडियो चल रही है। अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वीडियो नहीं बन रही है या मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, दूसरे यूट्यूबर वीडियो नहीं बना रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पे संकट का बादल नहीं है। उसको पैरेलल ही आपको इतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। मैं भी डेली वीडियो बनाऊं, इससे ही आप सचेत होंगे, मोटिवेट होंगे। ये कहीं ना कहीं आपकी गलतफहमी है। चलिए बात करेंगे आपकी किसकी, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। बीएसएफ नहीं, आप एसएसबी में भी आ सकते हैं, आप सीएसएफ में भी जा सकते हैं, आप हमारे साथ भी नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कैटेगराइज करने वाले हैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो क्रैक कैसे करना है इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वो भी बहुत अच्छे नंबर से। 100% स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं और बात करेंगे इसमें कि आपको ये वैकेंसी क्यों कंसीडर करनी चाहिए। भाई वैकेंसी तो दूसरी भी है, ट्रेड्समैन वाली में चले जाइए, या एसएससी जीडी की वैकेंसी तो 60 हजार आती है, तो इसमें ही क्यों जाना है। तो उसके बारे में बात करेंगे आपकी डेली प्रिपरेशन के बारे में, आपको फोकस कौन से सिलेक्शन सेक्शन पे करना पड़ेगा, आपको एग्जाम का लेवल कब तक कैसा रहेगा, आपका जो एग्जाम है वो कब तक हो जाएगा, आपके टॉप स्कोरिंग सेक्शन कौन से होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए जो हम इसकी देखेंगे कि क्यों आपको कंसीडर करनी चाहिए ये वैकेंसी के 5 पॉइंट जो आपको लगता है। टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा इसमें नो जीके। चौथा जो पॉइंट होगा इसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड। उसके बाद आपकी बात करें बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको इसको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी का जीके अच्छा नहीं होता है, सभी की जो मैथ है वो अच्छी नहीं होती। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसको इस वैकेंसी को अलग करता है। कैसे? टाइमिंग कितना है आपका? 1 घंटा 40 मिनट। तो जो चल रहा है ना, एक यहां पर आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आप मॉक लगा रहे हैं। मॉक की मुझे लगता नहीं जरूरत है। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें। कितने क्वेश्चन होंगे आपके? 100 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कितना घंटा है? 1 घंटा 40 मिनट। तो क्या इसको हम पास नहीं कर सकते? तो क्यों हम इसमें वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइमिंग? इसको आपको किसी इफिशिएंसी वर्क में या अपना जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अभी उसमें लगाइएगा। मुझे लगता है इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ बिल्कुल बढ़िया चीज है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 2-4 नंबर इधर उधर हो रहे हैं तो वो तुक्के के माध्यम से। आपको पता है कि जब आप इतना आपने पढ़ा रखा है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बच्चे 2 क्वेश्चन, 2 में से आपको विवेक के थ्रू यार कि ए लगाना है बी लगाना है, वो इतना समझ आ जाता है। तुक्के पे आपको रिलायबल करना पड़ेगा। उसके बाद नो जीके मार्क्स। नो जीके है, इसका मतलब आपको यहां पर एडवांटेज मिल जाता है क्लरिकल एप्टीट्यूड में, हिंदी में और कंप्यूटर में। ये 3 आपके बिग स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाले हैं। नो जीके ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम मांगता है इसको पढ़ने के लिए। उसके बाद भी यहां पर बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्या होता है? देखिए क्लरिकल एप्टीट्यूड में जब आप प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे इसका, तो 6 क्वेश्चन आपके किस चीज के रहने वाले हैं? 6 क्वेश्चन तो इंग्लिश के थे इसमें। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को कैसे आप पूरा लिखेंगे, मतलब बीच की फिलिंग द ब्लैंक थे। क्वेश्चन पूरे थे इंग्लिश के, लेकिन उसमें से क्वेश्चन में से बीच में से फिल इन द ब्लैंक थे कि 6 क्वेश्चन तो ये थे। उसके बाद रिमेनिंग जो 14 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 6 क्वेश्चन थे और 14 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपके रीजनिंग के थे। ठीक है, वो रीजनिंग के थे, जनरल इंटेलिजेंस के थे। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड में आप 20 में से 20 बिल्कुल भाई करके ही आने पड़ेंगे। इसके पास ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो देखिए
और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर, बिल्कुल नॉर्मल लेवल का बेसिक कंप्यूटर आएगा। जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो तो भाई साहब साइंटिस्ट बनने के, पीएचडी बनने कराने के चक्कर में हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। आप मेरी मानिएगा, टाइम वेस्ट करो, बिल्कुल बेसिक लेवल का आएगा और ये 20 में से 20 आपको इसमें भी करके लाना होगा। तो जिन बच्चों का टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग 1 घंटा 40 मिनट मुझे लग रहा है सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो जीके, जिन बच्चों का जीके कमजोर है वो भी क्लियर के लिए एप्टीट्यूड में या बेसिक कंप्यूटर में इसमें को खींच सकते हैं। अब बात करते हैं आपका कि डेली कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपकी डेली जो प्रिपरेशन है वो आपको कितनी करनी चाहिए, डेली प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डेली प्रिपरेशन कितनी पड़ेगी, तो देखिए इसमें 2 पॉइंट आते हैं। आपका पहला पॉइंट है आपका सेल्फ और दूसरा है आपका ऑनलाइन। ये 2 पॉइंट आते हैं। कुल मिलाकर आपको कितना टाइम देना चाहिए, 7 से 8 घंटे। अगर आप 7 से 8 घंटे इसको देते हैं तो मुझे लगता है इनफ है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आज ही आप बैठे हुए, कुछ टाइम पहले से इसकी तैयारी कर रहे होगे ना। तो अब सेल्फ कितना करना पड़ेगा, सेल्फ करना पड़ेगा 5 से 6 घंटे और ये कितना करना पड़ेगा 2 से 3 घंटे। क्योंकि यहां पर 1-2 घंटे का बैरी इसलिए कर रहा है क्योंकि यहां पर जब आप ऑनलाइन जाएंगे ना तो वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, यहां पर आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और एक चीज और, किसी एक टीचर को पकड़कर अपना सिलेबस कंप्लीट मत करिएगा कि यार इसका तो बोलने का तरीका अच्छा है, ये बढ़िया बढ़िया बातें करता है, हंसाता है, उस तरह का अब हमारे पास समय नहीं है। समय इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पूरा का पूरा फोकस सेल्फ स्टडी पे करना है। सेल्फ स्टडी पे अगर आप 5 से 6 घंटे डेली भी देते हैं तो आप इस एग्जाम को निकाल ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होगी। आप देख के चलिए, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। 5 से 6 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो 2 से 3 घंटे इसमें आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा आप पढ़ते हैं वेल एंड गुड है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका फोकस सेक्शन कौन सी होनी चाहिए। जो फोकस है, फोकस सेक्शन कौन कौन से होने वाले हैं। देखिए पहला है आपका हिंदी या इंग्लिश, दूसरा क्या होने वाला है, ये बेसिक कंप्यूटर। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके जिनको आपको विशेष फोकस करना है। इसमें आपको कितने करने हैं, 20 नंबर लाने हैं और इसमें कितने लाने हैं, 20 नंबर लाने हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट है, नहीं लिख रहा हूं मैं, चाहे आपका रीजनिंग की हो, आपका मैथ हो, आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड हो, कंप्यूटर हो आपका, या आपका जो सब्जेक्ट बचा है हिंदी इंग्लिश वो हो, तो उनको हम बात नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं आपकी हिंदी या इंग्लिश बेसिक कंप्यूटर। इसमें से आप 20 में से 20 नंबर लाएंगे। हाँ, मैथ में आप चूज सकते हैं, तो इनको आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो रिमेनिंग सब्जेक्ट बचे हैं, यहीं पर मैं इसको लिख देता हूं, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है जिसपे आपको फोकस देने की जरूरत नहीं है। तीसरा सब्जेक्ट क्या है आपका, क्लरिकल एप्टीट्यूड, और चौथा सब्जेक्ट क्या है आपका, जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस, ये सब्जेक्ट क्या है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनमें से जो समय बचेगा वो यहां पर 1-2 घंटा, वीक में 1-2 घंटा, या क्योंकि देखिए जनरल इंटेलिजेंस और क्लरिकल एप्टीट्यूड में आपका जो मैंने बताया था 6 नंबर इंग्लिश के आएंगे, फिल इन द ब्लैंक वाले, और यहां से आपका चौथे जो नंबर आएंगे वो भी रीजनिंग के होंगे, ये भी रीजनिंग के होंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड में। जनरल इंटेलिजेंस में क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग के ही पार्ट आएगा, और मुझे लगता है कि जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको निकाल ले जाएंगे। तो यहां से आपको 20 में से 20 बिना पढ़े भी, मतलब थोड़ा बहुत हफ्ते में 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, या डेली भी आप 1 घंटा इसको देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश या बेसिक कंप्यूटर पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, तो देखिए यहां से आपको बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल लो लेवल के। जब मैंने 2013 की भर्ती देखी थी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली, उसमें अरिहंत में से जो पीछे नहीं होते, जो मॉक की तरह रहते हैं, पीवाईक्यू तरह रहते हैं, सेम टू सेम उठा के वहां चिपका दिया था।
सेम टू सेम उठा के वहां चिपका देते। तो इतने इजी क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। तो ज्यादा हार्ड लेवल के चक्कर में मत पड़ना। हिंदी इंग्लिश इसको डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है इन द सेंस कि आप जितने क्वेश्चन निकालेंगे उतने आपकी जो स्पीड है, जो प्रैक्टिस है, जो आपका दिमाग है वो खुलेगा और कैसे उस पर अप्रोच लेनी है वो आप बढ़िया से सीख पाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश को आप डेली पढ़ेंगे, बेसिक कंप्यूटर को आप डेली पढ़ेंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड और ये दूसरे जो सब्जेक्ट बचे हैं उनको आप लेट पढ़ेंगे तो चल जाएगा। अब बात करते हैं आपका कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम कब होगा, मैंने पहले भी बताया था कि आपका अक्टूबर नवंबर, और जो बता रहे थे ना कि मई या जून या जुलाई, और आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई क्या हुआ, आप तो तब बता रहे थे। और ये क्या बोल रहे थे कि एडमिट कार्ड जारी हो गया है, बोल रहे हैं कि बीएसएफ से एडमिट कार्ड ले जाओ, ये ले जाओ, फलाना ले जाओ, ढिनकाला ले जाओ। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, निकले हैं आपके एडमिट कार्ड? नहीं, ये आपको भ्रामा करने की जानकारी है। अपनी फोकस्ड रहिएगा जब मैं बता रहा हूं कि अक्टूबर नवंबर, क्योंकि देखिए सीएपीएफ का कोई माई बाप नहीं है, कोई कैलेंडर जारी नहीं होता, कब उनकी डाटा आ जाए पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अक्टूबर नवंबर अभी तक की वैकेंसी का सारा जो कैरेक्टर है, सारा जो चार्ट है वो निकला हुआ है। अक्टूबर नवंबर अभी भी फाइनल है कि अक्टूबर नवंबर में आपके एग्जाम होंगे। ये सारी डेटें निकल गई हैं। अब इस डेट में होने के चांसेस नहीं है। हाँ, सितंबर में कोई नोटिस आ जाए वो बात अलग है, लेकिन आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है। अब मैं बात करूं आपकी कि इसका लेवल किस तरह से रहने वाला है। जो एग्जाम का लेवल है, एग्जाम का लेवल कैसा होने वाला है, तो देखिए इजी होगा। और ये मैं 200% कह सकता हूं कि ये एग्जाम आपका इजी रहेगा। और मार्क जो रहेंगे आपके, क्योंकि इसमें बैक स्पेस भी नहीं है, उसका भी इफेक्ट करेगा। लेकिन रिटन एग्जाम जो है वो आपका इजी रहेगा, जिससे कि मेरिट हाई जाने के बहुत चांस है। बहुत चांस मतलब 75+ आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। जो आपको बता रहे हैं ना कि भाई टाइपिंग में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं निकलेंगे। भाई कितने भी मत निकलो, 1760 वैकेंसी है, 75+ आप अपनी टारगेट लेके चलेंगे तभी कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन होगा नहीं। ये मान के चलिए कि इजी आएगा पेपर, 100% इजी आएगा। ये मैं कह रहा हूं, मेरी गारंटी लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। कल को आप वीडियो देखकर वापस आइएगा, बताइएगा कि भैया आपने तो ऐसे ऐसे बताया था, तो हम इसको क्यों ना माने। तो मैं आपको 100% इसकी श्योरिटी देता हूं कि पेपर 110% इजी आएगा। अगर आप बहुत ऊपर खेल रहे हैं ना, तो आप नीचे वाली चीजें देख नहीं पाएंगे और वहां पर मार खा जाएंगे। जो बेसिक चीजें हैं ना, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, उसको आप क्लियर करके जाएंगे। टॉप स्कोरिंग आपके कौन कौन से रहने वाले हैं सब्जेक्ट। टॉप स्कोरिंग के बारे में बात करूं, टॉप स्कोरिंग कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। पहला है आपका बेसिक कंप्यूटर, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश, तीसरा कौन सा रहने वाला है आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बेसिक कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया और जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहां पर हम मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैथ हर बच्चे का अच्छा नहीं होता है। ये इसको मैं एक्सक्लूड कर देता हूं, इसको मैं निकाल ही देता हूं कि अगर यहां से आप 10 से और 15 के बीच में भी नंबर ले आए तो अच्छा है। और ये टफ लेवल का आता है, इसका मैं गारंटी ले सकता हूं कि ये जो मैथ है, मैथ थोड़ा सा अच्छे लेवल का आपको देखने को मिलेगा। ये वो हाई स्कोरिंग है जहां से आप 20 में से 20 मैं जानता हूं 20 में से 20 बोलना बहुत इजी है भाई, मेरे लिए तो यहां बैठ के मैं 50 में से 50 कह सकता हूं। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना और उसको देखेंगे तो उसमें भाई साहब पसीने छूट जाते हैं। तो मेरा बोलना, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि यार इतने क्वेश्चन, हाँ इतने नंबर आ सकते हैं और लाएंगे भी बच्चे।
तो आपको उसी तरह से तैयारी करनी होगी। तो 20 में से 20 बच्चे लाएंगे और आप वही बच्चे हैं जो आप 20 में से 20 लेकर आएंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आपको उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 में से 20 और आपका जनरल इंटेलिजेंट यहाँ पे 18 नंबर तक, या मैं तो कहता हूँ 20 नंबर तक आ सकते हैं। तो ये वो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनमें ही आपको फोकस करना होगा। आप टाइमिंग बढ़ाना है सेल्फ स्टडी का, बढ़ा दीजिएगा। ऑनलाइन मैं तो फिर कहूँगा किसी का कोर्स परचेज मत कीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। बेस्ट बुक की बात करूं तो आपके पास जो भी बुक है लिमिटेड सिविल सिलेबस रखिए और मैक्सिमम आप उसका रिवीजन कीजिएगा। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके मार्क्स देखने के गेन होंगे। मॉक वॉक के चक्कर में मत पड़िएगा। जितना पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आप, क्योंकि देखिए मॉक जो है आप अपना टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं, 1 घंटा 40 मिनट कम है क्या? मुझे लगता है सफिशिएंट है, आप कर ले जाओगे। अपने जो सिलेबस से पहले उसको कंप्लीट करिएगा। मैं फिर बताना चाहूंगा, अगर 75+ मार्क्स हैं आप, तभी इस वैकेंसी का आप हकदार हैं, वरना होगा नहीं सिलेक्शन। एसएससी जीडी नहीं है कि जहां 35 40 45 नंबर पे पहले सिलेक्शन होता है। अब तो एसएससी जीडी भी भाई साहब धुआं निकाल रही है, अच्छे के पसीने छुटा देती है। तो इस वीडियो को इतने रखता हूं। देखिए मैं डेली आपके कंटेंट दे रहा हूं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, हिंदी की बात करें, चैनल पर पड़ा हुआ है। पीडीएफ भी है आपके, मॉक भी है, दूसरे पीवाईक्यू भी है, लगा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट होगी वहां पर मैं डालता रहता हूं, तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। जो भी अपडेट आएगी मैं फिर बताने की कोशिश करूंगा। एक और मैं वीडियो लाने वाला हूं कि जिसमें मॉक, क्योंकि काफी बच्चे पूछ रहे थे कि RWA या दूसरे जो मॉक चल रहे हैं उसमें हमारे नंबर नहीं आ रहे भैया, कैसे बढ़ाएं नंबर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।